हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्नो हब में आपका स्वागत है, जहां पर आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 15.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है अपने को, इनको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। कोई भी काम हो रहा है या इवेंट है, उसको नाम दे दिया ई, उसके होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, उस काम के ना होने की। इन दोनों के अगर सम की बात करें तो ये होता है हमारे पास में 1। ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बड़े अच्छे से देखा है। ये फॉर्मूला भी हमारे पास में होता है, ये होने की और ये ना होने की हमेशा क्या रहता है, ये फॉर्मूला 1 के बराबर रहता है। क्लियर है जी। चलो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्या रहेगी, 0। ठीक है भाई, कोई काम हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को नाम देते हैं भाई इम्पॉसिबल इवेंट। करेक्ट है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है भाई होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना निश्चित है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर कोई काम हो रहा है यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। और ये 1 पता है कैसे आता है, अगर परसेंटेज में देखें, अगर परसेंटेज के फॉर्म में हम देखते हैं कि भाई ये काम हो पाएगा कि नहीं। अगर कोई काम की लिमिट 100% पहुंच जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई 100% हमने ये काम पूरा कर लिया भाई। 100% को जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे ना, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे आ गया 100, कितनी वैल्यू आती है, 1। 1 लिख लो या 100% लिख लीजिए, वो बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर आता है अगर कोई काम हो गया, इसका मतलब कोई काम 100% हो चुका है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। भाई वो काम होना निश्चित है, श्योर है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में फोर्थ अपना पॉइंट देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सिंगल आउटकम्स। सिंगल आउटकम, ठीक है, सिंगल आउटकम को बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन में 2 साइड हमारी होती है, एक हेड्स की और एक टेल की। ठीक है, ऐसा ही तो होता है भाई, एक बार में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार में दोनों चीजें आ जाएं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ये वही कह रहा है, अगर इन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को हम जोड़ते हैं ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट की या किसी भी इवेंट की, तो वो क्या होता है, उसका सम 1 के बराबर होता है। करेक्ट है, चलो अब देखिए भाई वो क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, एंड लेस देन और इक्वल टू किसके। प्रोबेबिलिटी 2 ही नंबर के बीच में लाई करती है, 0 और 1। अब कोई काम अगर हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन या तो 0 से ज्यादा या फिर 0 भी रह सकती है, 0 के बराबर या उससे ज्यादा। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, 1 से कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है जी, चलो तो यहां पर आ जाएगा 1। तो इसी के साथ ये सारे पार्ट हमारे खत्म होते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अब ये इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कैसे रहने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल आउटकम्स मतलब उसके होने के चांसेस कैसे, इक्वल होने चाहिए। कैसे मतलब, जैसे कि एक कॉइन दिया, एक तरफ उसके हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है। ठीक है, हेड्स और टेल्स आने के बराबर चांसेस है, या तो देखिए टॉस करने के बाद में या तो हेड्स आ जाएगा या फिर टेल्स आ जाएगा, तो 50-50 चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे आउटकम्स को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली, कि हर एक आउटकम आने के बराबर चांस है, भाई कोई कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, चलो अब देखो फर्स्ट में क्या दिया, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और इट डज नॉट स्टार्ट्स। ठीक है,
मतलब यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी के क्या इक्वल चांसेस हैं आने के? क्या नहीं है। देखिए या तो वो स्टार्ट हो जाएगी, और ना स्टार्ट होने के केसेस में मल्टीपल रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, या क्या पता कोई इंजन का उसमें फॉल्ट है। करेक्ट है। तो इसी प्रकार और भी कई सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल लाइकली। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है ये हमारा। ठीक है, अब जैसे कि जो कॉइन वाला हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें तो दोनों ही क्या थे? बराबर चांसेस थे। यहाँ पर तो चलो स्टार्ट अगर हो गई, ना होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये उसमें नहीं आएगा। सेकंड वाले में क्या देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को शूट करने का वो अटेम्प्ट करता है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, देखिए यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे होने वाली है? अच्छा प्लेयर है तो वो उसमें डाल देगा, अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो नहीं डाल पाएगा, है ना। अगर अच्छा प्लेयर नहीं है, उसके भी कई सारे रीजंस ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं। क्या पता कोई अच्छा प्लेयर भी है उसके बावजूद वो उसमें ना डाल पाए, कैसे? क्या पता वो डालते वक्त उसके किसी बॉडी पार्ट में कोई क्रैम्प आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार मल्टीपल रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं कि शूट उससे नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो ये भी किसके अंदर जाएगा? नॉट इक्वली लाइकली इवेंट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड वाले पे देखते हैं भाई। अ ट्रायल इज मेड, एक हमने तुक्का मारा या गैस किया। अ ट्रायल किया हमने इज टू मेड अ आंसर टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स का हमको क्वेश्चन दिया था, हमने उसका मतलब आंसर देने का प्रयास किया। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। भाई देखिए, ट्रू फॉल्स में हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दो ही चांसेस है, तो दोनों के ही बराबर यहाँ पर चांस है, या तो मतलब 50-50 चांस आ रखे हैं, सेम जैसे कि कॉइन वाला जो एग्जांपल हमने अभी देखा था। करेक्ट है, तो यहां से ये यहां से आ जाएगा इक्वली लाइकली के अंदर। यहां से इन दोनों के ही बराबर चांसेस है होने के, या तो राइट या फिर रॉन्ग। ठीक है, चलो अब देखिए फोर्थ वाला क्या दिया। अब बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। दो ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। भाई जाहिर सी बात है, या तो बॉय हो जाएगा या फिर गर्ल हो जाएगा, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखिए भाई कॉइन है हमारा, कॉइन ही हम टॉस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसको एक फेयर तरीका क्यों माना जाता है कि भाई बॉल किसको दी जाएगी पहले। ठीक है, अगर फुटबॉल गेम की बात करें तो भाई ये कॉइन है, इसके एक तरफ तो जाहिर सी बात है हेड्स होता है, एक तरफ क्या होता है? टेल होता है। यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम हमारे पास में ये निकल कर आते हैं कि भाई यहां पर जो चांस है वो दोनों का बराबर है, या तो हेड्स आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। इसको एक दो पॉइंट में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कैसे भी करके। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये सबसे फेयर तरीका माना जाता है दो टीमों के बीच में टॉस करवाने का। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी घटना, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी देखा, या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, या 1 हो या 1 से कम हो। यहीं पर ही हमारी प्रोबेबिलिटी क्या लाई करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, ये माइनस में दिया हुआ है यहाँ, तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं हो सकता। करेक्ट है, क्योंकि ये माइनस के अंदर है। बाकी सभी आप लोग देख सकते हैं ये भी 1 से कम है। ये 15% दिया हुआ है, परसेंट को यहां से हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हमने, वाह बहुत अच्छे। यहां से परसेंटेज का साइन हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे 3 टाइम्स, और ये तो अगेन ये भी कितना आ रहा है, ये आया हमारा 1 से कम। ठीक है जी, 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू रहती है, कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है जी, सेम ऐसे ये 0.7 दे रखा है, माइनस वाला है, इसको देखते ही हम बता देंगे कि भाई ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया देखो, इफ पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू इतना हमको दे रखा है। करेक्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उस इवेंट के, उस पर्टिकुलर इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए पीई अपने को कितना दे रखा है भाई,
ये दिया है 0.05। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा है, कोई भी इवेंट है ई नाम उसको दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ऊपर ये बार जो लगा देते हैं यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पीई की वैल्यू हमको यहां से दे रखी है भाई, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लेंगे। ये 0.05 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा ये 0.95। ठीक है भाई, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है उस काम के ना होने की। क्लियर है बात? चलिए भाई, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन सामने है, देखो क्या दिया है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है जी, लेमन फ्लेवर की कैंडीज से भरा हुआ एक बैग हमारे पास में है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग दे रखा है भाई, उसके अंदर लेमन कैंडीज भरी हुई है। ठीक है, What is the probability that she takes out? उसने बाहर निकाली, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि an orange flavored candy। भैया एक बात बताओ, बैग के अंदर केवल और केवल लेमन कैंडीज ही हैं, तो यहां पर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कैसे आ जाएंगी? नहीं आ सकती। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से वाला इवेंट, क्या इवेंट हुआ यहाँ पे कि भाई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर आएगी कि नहीं? तो ऑरेंज फ्लेवर वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? 0, क्योंकि जब है ही नहीं। ठीक है जी, चलो अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। भैया पूरा बैग जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से ही भरा पड़ा है, तो जितनी बार भी वो उसमें हाथ डालेगी लेमन फ्लेवर वाली कैंडी ही उसके हाथ में आएगी। ठीक है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन वाले की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये श्योर इवेंट है कि हाँ भाई श्योर यही आना, लेमन वाला ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या दिया देखो। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमको दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे हमको दे रखी है इतनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके बर्थडे की, बी से डिनोट करवा दिया और नोट बता रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया ऐसे करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कितना दिया हुआ है? 0.992 इतना दे रखा है। What is the probability of that the 2 students have the same birthday? देखिए भाई ये अपने को फाइंड आउट करने को बोला उसने। ठीक है, फॉर्मूला सभी जानते हैं भाई, इवेंट होने की और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए इवेंट कौन सा है यहाँ पे? बर्थडे, इसलिए बी से मैंने डिनोट करवा दिया है। अपने को निकालना है पी बी। 1 माइनस इसकी वैल्यू दी है हमको 0.992, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना, तो ये आ जाएगी 0.008, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। ठीक है, चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए मैंने आपके सामने ये बना के दिया है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक ही एक बॉल जो है बैग के अंदर से निकाल ली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी, जो वो रैंडम हमने बॉल निकाली है कि वो रेड होगी या फिर रेड नहीं होगी। ठीक है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं भाई। वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है किसकी? रेड बॉल की। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब कि ऐसी आउटकम जो हमारे फेवर में हो, जो हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? रेड चाहिए। चलिए अपॉन अपॉन में आ जाएगा तो टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बैग के अंदर देखो हमको जो चाहिए इसमें रेड, रेड चाहिए। बैग के अंदर रेड कितनी है? 3 दे रखी है भाई। ठीक है, रेड दे रखी है 3, तो यानी कि हमारे फेवर में आ सकती है 3 केवल। करेक्ट है, चलो और ये आएंगे किस में से? टोटल, टोटल कितना दिया हुआ, कितनी इसमें गेंद है? 3 प्लस में 5, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
तो पी आर की जो वैल्यू आएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 हो जाएगी। करेक्ट है? ठीक है जितना। चलो अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि नोट रेड नहीं होनी चाहिए, ये अपने को निकालना है भाई। तो हम जानते हैं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर कितने की होती है? 1 के बराबर होती है कि नहीं? चलो तो यहां से देखिए ना होने की हमको निकालनी है भाई। 1 माइनस ये उधर करवा देंगे, कितना आया था? 3/8 आया था। ठीक है, तो 3 में ये 8 आया था। एलसीएम लेंगे, 8 में से 5 जाके 3 बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाके 5 बचेगा। ठीक है, नोट रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई 5/8 आ जाएगी। क्लियर है? चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।